confidence, with full knowledge, कोई पैदा नहीं हुआ स्वाइस गले भाई के पढ़ाने वाला। कारण क्या था? कारण यही था, मैंने खींच के अपने मन को एक रखने की सदा चेष्टा की, इसलिए अकेले में रहने का जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बचपन से अकेला रहने का आदी हूं, किसी से मिलने की कायद में। अभी भी ऊपर रहता हूं तो ना पार वाले मकान का नाम पता है, ना इधर वाले का, ना इधर वाले। मैं फालतू चीजें याद नहीं करता, आज भी नहीं करता। तुम्हें मैं ये बोलता हूं, तुम्हें तो अभी तक ये भी नहीं बना, हमारे मन भी क्या विचार करूं और भी क्या करना। तुम्हारे मन ही मन, और हर मन का अपना रूप। सुबह और मन, आज तुम बीवी से प्रेम कर रहे हो तो दिन को लड़ रहे और रात को मार रहे हो। बच्चे से अभी तुम प्यार कर रहे हो, उसको किताबों के लिए पैसे दे रहे हो, दोपहर को आए तो 4 चंडे लगा रहे हो। तुम वहां एक मन वाले हो। एक मन जो होता है वो दुखी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आपने क्रिएट किए हुए खंडित कोई जुबान नहीं। तुम अगर ये कहते हो कि निराकार पूरा कुल, तुम कहां से बेचारा? तुम्हें सब कुछ दिया और सब जो था वो बड़ा अच्छा था, तुम उसे लेना नहीं जानते हो, तुम उसका प्रयोग करना नहीं जानते हो। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक सार शब्द नहीं होगा तुम लाख यत्न करो, तुम्हारे 100 ब्रेनों से 100 मनों से कम नहीं होगा। ये इतनी बड़ी तप, इतनी बड़ी दौलत है, और मैं इसको आसानी से आप नहीं देने वाला। अब मैंने दीक्षा देनी बंद कर दिया। अब मैं खूब संगत सुनो, देखूंगा जब किसी की श्रद्धा तो कर दूंगा, अब नहीं दूंगा दीक्षा। ये कोई दीक्षा साधारण दीक्षा नहीं। तुम्हें एक एक प्रवचन की बात बताऊंगा कि तुम हैरान हो जाए। चलो मैं एक सवाल पूछने लगा आपसे, मैंने बोला हुआ है राबिया का, फिर मैं लाता हूं बात, क्योंकि मैं जब बात करता हूं दूसरी बात तो वो फिर होती है। राबिया को जब हसन ने ये कहा, आपसे सवाल सुनना और जवाब देना, तुम मर्जी देना। हसन ने राबिया को कहा, जब सुबह करान दिया पढ़ने के लिए, तो जब उसके मेहमान रहा, रात को वहीं आया, उसी की कुटिया में रहा, तो राबिया के पास तो कुटिया थी, उसको 2 कमरे थे, एक मेहमान के होता है, एक अपने में रहती थी। तो कुटिया नहीं थी, मकान सा था। तो हसन ने सुबह एक टेबली थी, टेबली के ऊपर कुरान पढ़ा। तो बहुत किताबें जिन लोगों के पास होती नहीं, तो जब हसन सुबह कुरान को पढ़ने लगा नहा धो के, तो उसने देखा कि बीच में एक जगह पर लाइन काटी हुई है, जहां लिखा था कि शैतान से घृणा करनी चाहिए। तो उसने राबिया से पूछा था कि राबिया, ग्रंथ में संशोधन करना, ग्रंथ में कोई चीज काटना, उसकी अशुद्धि करने के बराबर है, वो खंडित करने के बराबर है, और ऐसी कोई जुर्रत नहीं कर सकता। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये किसने किया? अब आप उत्तर दिया, मुझे दो पूरा, कि राबिया का सही उत्तर क्या होना चाहिए। कोई आप में से चेष्टा करो, क्या सही उत्तर होना चाहिए? मैंने कुछ दिया भी था आपको उत्तर, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। 1 मिनट देता हूं सोचने का, कोई भी चेष्टा करो, मुझे रोक नहीं। अब मैं किसी को कहा नहीं करूंगा फलाना बताओ, आपको उठेगा तो सुंदर, नहीं तो मैं खुद आए बताता हूं। जब भी मैं कोई
प्रवचन करता हूँ तो उसके मुताबिक उस चीज को समझाना मेरी ड्यूटी बनी। हाँ बोलिए। सामर्थ्य को कोई दोष नहीं, सामर्थ्य को कोई दोष नहीं। आप उसको खोल के बताएंगे। मतलब जो सामर्थ्य है उसको कोई दोष नहीं है, कोई चीज चेंज करने। किसी की समर्था नहीं है चेंज करने की, तो उसने तो चेंज की, काटी। मतलब उसमें समर्थता थी तो उसने चेंज किया, उसको कोई दोष नहीं है, वो चेंज कर सकती है। मुझे कोई शैतान दिखता ही नहीं है, तो मेरे लिए कोई शैतान है नहीं। इन्होंने ये कहा जो मैंने कभी बोला था कि उसको शैतान कोई दिखता ही नहीं, उसको कोई बुरा दिखता ही नहीं। अब बात मेरी आ जाती क्यों दिखता है। सर जी अभी बात चल रही थी, हम बहुत से सर लेके घूमते हैं, उन्होंने मन को एक कर लिया था, ये मन के विचारों से रहित हो गए थे, इस कारण उनको कोई अच्छा और बुरा दिखता नहीं, सब बराबर थे, इस कारण शैतान शब्द से उन्होंने काटा। हर आदमी को एक एक बात करनी पड़ती है। आप अगर जो निराकार की सीमा में है उनके लिए एक विधि होती है, और जिनके पास सार शब्द है उनकी दूसरी विधि होती है। निराकार की सीमा में बड़ा यत्न करना पड़ता है, याद रखना। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए उन्होंने हजारों साल तपस्याएं की और तब जाके कुछ चेंज आई। लेकिन उसके बाद भी जितने मर्जी ऋषि हो इस धरती पर, वो अपना विषय विकार नहीं छोड़ सके, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे एक भी नहीं मिला, मैंने सभी को पढ़ा है। अष्टावक्र जैसे ब्रह्म ज्ञानी एंड में वेश्या से शादी कर ली, जिनसे 3 बच्चे हुए, जो राजा जनक के गुरु थे, 8 साल की आयु में वो गुरु थे, जंगल में रहते थे। सिर्फ एक बार दरख्त का छिलका छेद के जीभ से चाटते थे, बस ये उनकी प्राप्त थी, तो भी भिखारी बन गए। एक ही दायरा है सत्पुरुष का दायरा, जहां जो छूटेगा यकदम छूटेगा, सब कुछ यकदम छूटता है। क्योंकि मैं हर दायरे से गुजर के यहां पहुंचा हूं, तब आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैं पहले तो निराकार के ही दायरे में था, मुझे हर चीज को छोड़ने के लिए यत्न करना पड़ा है, लेकिन यहां तो 1 मिनट में सब छूट जाता है। आइए बताता, जब भी कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती, आप लाख यत्न करो, कुछ नहीं छूटता। इसीलिए हमारे योगी सन्यासी बोलते हैं तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम क्रोध करना छोड़ दो, तुम विषय नहीं, कुछ नहीं छूटता। ये सब चीजें अपने स्थान पर बैठी हुई है, इनका ये ढंग नहीं है कि इनको छुड़ाया जाए। इनमें क्या करना पड़ता है। आप अच्छी चीज, जैसे आपने घर में फूलों का कोई गुलदस्ता किसी ने दिया, तो आपके पास एक ही फूलदान है, तो आप क्या कहेंगे। आपको किसी ने अच्छे ताजे फूलों का एक गुलदस्ता दिया, आपने पकड़ा, अब आपने क्या करेंगे, जहां पर आपने आर्टिफिशियल फूलों का वो गुलदस्ता उसको बाहर रखेंगे और ये ओरिजिनल लगा देंगे। उसको आपने किनारे कर दिया और इसको लगा दिया। एक चीज को निकालना है तो दूसरी को डालना है, मतलब जो अच्छी ज्यादा सुंदर है, जो प्राथमिक है उसको आप प्रेफरेंस देते हो, जो अच्छी है उसको प्राथमिकता देते हो, और जो जमीन है द्वितीय है उसको बाहर निकाल देते हो। इसी तरह से निराकार की सीमा में क्या होता है कि वहां यत्न करना पड़ता है। वहां यत्न है, वहां शब्द की कोई ताकत इतनी नहीं, ये भी बता देता हूं। वहां यत्न करना है कि अच्छी चीज आए, और जो चीज आप अच्छी लाओगे, आपने दया लाई, आपकी दया अंदर भरी, तो आपका लोग बढ़, जो शेष चीज अंदर आती है न्यूनतम बाहर हो जाती है, जगह उसकी उतनी है जहां वो ठहरेगी। तो इसलिए राबिया ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा चेष्टा करी, उसने एक एक
चीज करके अपने ध्यान से, अपनी भक्ति से एक एक चीज को बाहर निकाला। और उसने तब कहा, हसन, अगर मेरे सामने भगवान भी, अल्लाह भी खड़ा हो और एक तरफ शैतान भी खड़ा हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तरफ अल्लाह खड़ा हो और एक तरफ शैतान, मैं दोनों के साथ एक ही व्यवहार कर पाऊंगी। मैं अल्लाह से भी वही करूंगी वैसे, क्योंकि मेरे अंदर आप बैर खत्म हो गया। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तुम नहीं समझते। उन्होंने भी जब कहा तू लड़ने का मतलब था यहां तेरा कोई वैरी नहीं है, ना तेरा कोई मित्र है, तुम एक व्यवहार कर, तुम्हारे लिए ये जो है विरोध है और तुमने उनके साथ लड़ना है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया, तुमने नहीं दिया। लड़ना तो हो जाते हैं, तो जब लड़ने से वो हार जाते हैं तो फिर क्या करना है, कोई रास्ता होता है नहीं लड़ना। इसलिए कृष्ण भगवान की गीता को समझ लेना कोई आसान सी बात नहीं कि आप फटाफट समझेंगे। मैं इस 3 चीजों को भी शायद 3 सत्संगों में समझाऊंगा। तात्वामसी को 3 शब्दों में मैंने कहा ना, 3 हिस्सों में गीता को बांट दिया, 6 और 6। लेकिन पहला जो है वो पूरी तरह से कि तुम्हारे अंदर से सारा संसार तुम्हें एक दिखे। किसी बच्चे को हम कहते हैं, अगर हम एक बार कहें, बच्चे को समझाया हो तो बेटा ये जो फूल है ना, इस फूल में भी वही खुशबू है जो मालिक की है। अगर आप खाली हाथ ऊपर करते हो तो इससे गंदी कोई बात नहीं, उससे बेटर बोल दो ये जो फूल है इसका भी इतना सुंदर रंग है, ये खिलावट है, ये भगवान है, इतना बोलोगे तो फिर अच्छा। लेकिन हाथ ऊपर करते हो, हाथ धर्म को देखता हूं, हाथ ऊपर कर रहा है। जिसको देखो, सब्जी बेचने वाले को भी पता है, रेडी बेचने वाले को भी पता है, शास्त्र पढ़ने वाले को भी पता है, ऊपर उंगली कर दे, ये कमाल बात है, ये कहां से मालूम? कोई कहेगा ये खला है, हवा है, तुम ये खला खाली कर दो, तुम 1 मिनट भी नहीं जी पाओगे, तो मालिक कहां से होंगे? तुमने मालिक बना, तुमने कुछ जाना ही नहीं हो। तुम, यही हमारा हिंदुस्तान जटिल मुल्क है, सबसे गंदा, सबसे घटिया, सबसे निम्न ये मुल्क। इसमें मालिक के विषय में जानकारी देना सबसे गंदी बात। ये बटा हुआ है, कान कान में फटा हुआ मुल्क है। ये कहीं खंडित, इतना खंडित है कि एक एक कंकर की तरह खंडित है। ऐसी दशा कहीं बाहर नहीं, याद रखो। तुम्हारे तो लाखों भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवते पकड़े हैं आपने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पकड़े आपने, जो चले गए हैं पकड़े आपने, इनको निकलते हैं ये कहीं जांघिया लेटरम पटरम, तुम्हें तो नाम सही। वो मंदिर के बाद प्लेटें, मुझे एक की बात याद आई, किसी ने बात एक किताब में लिखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में गया तो पहले तो कोई वहां आगे मंदिर 2-3 है वहां, तो मैं जब गया उस अपने गांव में दोबारा तक वहां देखा कि एक जगह मंदिर कोई बन रहा है। तो मैंने कहा ये तो हमारे पुराने मंदिर है, यहाँ तो कोई पहुंचता नहीं, कभी कोई जाता ही नहीं, कभी कभार कोई जाता है मंदिर में भी, तो और मंदिर क्यों बन रहा है? तो वहां जो इंचार्ज था वो कहने लगे, मैं उससे मिला तो मैंने उसे कहा ये मंदिर किसके लिए बन रहा है? वो बंदा बड़ा समझदार था, वो उनको ले गया पीछे। तो पहले देखा कुछ मूर्तें बनाने वाले, तो उन्होंने कहा जो मूर्तें बना रही ये, उन्होंने कहा ये। फिर पीछे ले गया और पीछे थे कोल मकान के पीछे वो बैठे हुए प्लेट बना रहे थे, बड़ी छोटी मिस्त्री लगे हुए। तो उन्होंने कहा इनके लिए मंदिर बन रहा है। उसमें नाम लिखा था प्लेट पर उस बंदे का जो ये मंदिर बनवा रहा। आपके मंदिर उनके लिए बन रहे हैं जिनकी प्लेटें वहां लगी हुई, क्योंकि वो अपने आम नाम को जिंदा रखना चाहते हैं। नाम प्लेट लगा है, खुद तो नरक में सड़ रहे हैं लेकिन प्लेट जी वहां पर जिंदाबाद है।
इसलिए तुम ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी बनवाते हो, ये तो तुम्हारे नाम की निशानियां हैं, या तुम्हारे नाम की निशानियां है, या फिर चलेगी उनके नाम की निशानियां। उनसे क्या मिलना है मेरे कोई बता दो। अभी कृष्ण जी की बात, एक बात भी आप नहीं समझ पाते, एक बात भी नहीं समझ आओ, आप कृष्ण जी को मान रहे, पता कुछ भी नहीं, लेकिन मान। राम जी का पता कुछ नहीं, हनुमान जी को गाली दे रहे हो, कहीं राम को गाली दे रहे हो, कहीं हनुमान जी की तारीफ कर रहे हो, कहीं राम जी की तारीफ कर रहे हो। मेरा कहना है तुम तो देखा देखी संसार में चलते हो, इसलिए सबसे जटिल मुल्क, सबसे जटिल कौन, सबसे जटिल अवस्था में हिंदुस्तान की और देख कागजों की सब जगह छड़ी स्ट्राइकिंग चलती, और हम उनको अभी भी कोसे चले जा रहे हैं। हमें सुलझाव करना आता नहीं और हमारे को कोस देते हैं। हम ये नहीं देखते कि कारण क्या है किसी चीज का, कोसना हमारी आदत हो गई, कोसना और जेलों में भरना, यही तो चीज चलेगी कितनी देर। इसलिए बोला तुम मालिक की तरफ कहाँ चलते, तुम्हारी निगाही बाहर अंदर की तरफ जाती नहीं, ये जटिलता इतनी गहरी है। इसलिए कहा कि राबिया ने कहा अब मुझ में किसी को बुरा देखने की मेरी कोई आदत ही नहीं रही, मेरे अंदर तो बस अब प्रेम ही प्रेम। इसलिए इस संसार में प्रेम को भी छड़ा व्यापार बना दिया गया। व्यापार को आप प्रेम कहते हो, वो प्रेम कहाँ है, वो तो विकार है, उसका नाम ही विकार है, वो प्रेम नहीं होता। जब वर्ड प्रेम बोलो तो वो प्रेम ही होना चाहिए। जैसे एक फूल खिला हुआ हो तो उसको देखते हो, वो देखने के लिए, और अगर आप उससे प्रेम करते हो तो जिंदगी में जिस दिन तुम्हें प्रेम आएगा तुम कभी फूल नहीं तोड़ोगे। मैं आपको निशानी बता देता हूं, जिस दिन तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी प्रेम की रग जगेगी फिर आप कभी फूल नहीं तोड़ोगे और कभी फूल नहीं खरीदोगे। बनावटी खरीद लोगे, असली फूल देखोगे तो आपको दुख होगा कि ये कैसे काट दिया गया उस दरख्त से, क्योंकि फूल में भी वही खुशबू है जो मालिक की है। पहले तुम अपने आप को जानो, जब तुम अपने आप को जानोगे तो भगवान अपने आप जाना जाएगा। तुम अपने आप को जान लो, तुम अपने आप को मिटाना सीख लो, तुम अपने आप को बनाने की चेष्टा कर रहे हो। मैं इसलिए बोला हिंदुस्तान जटिल मुल्क क्यों है, ये सब अपने आप को बनाने में लगे। आप जब हिंदू बन के कहीं चल रहे हैं तो आप अपने आप को बना रहे हैं, कहीं सिख बन के चल रहे हैं तो अपने आप को बना रहे हैं, मुसलमान बन के चल रहे हैं तो अपने आप को, आप जैन बन के बन रहे हैं तो अपने आप को महावीर बना के, अपने आप को आप रविदास के पैरोकार, सब गिनती कहीं की नहीं जा सकती। और बेसिकली सारे के सारे एक ही मालिक की जड़ों को पकड़े हुए हैं। जड़ को तो नहीं पकड़ा, पत्तों को पकड़े हुए। बेसिकली तो एक निराकार की भक्ति, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है। जैसे सत्पुरुष के दायरे में कोई भी भक्ति करता है, जैसे सत्पुरुष के दायरे में मेरे गुरु है, मैं तो कौन सा झगड़ा, न मेरा उनसे न उनका मुझसे, कोई झगड़े की बात नहीं। एक ही सत्पुरुष की बात करते हैं, दीक्षा की वही शब्द, मैं नहीं उनकी बात कहता, मेरे को तो सत्पुरुष ने दिया, मैं तो बोलता हूँ सामने, उनका दिया वो आपको दे रहा हूँ, कुछ मैं करते नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, कोई मेरा धर्म नहीं, मैं तो धर्म नहीं दे रहा हूँ संसार को, मैं तो जगा रहा हूँ। इसलिए कभी ना बोलो कि वो सत्संग करता है, इससे बड़ी कोई बुरी बात ना बोली। ये मत, मैं जगा रहा हूं, मैं मालिक से मिला रहा हूं, तुम्हारे को तुम्हारा घर दिखा रहा हूं, तुम्हारे को मोक्ष की तरफ ले जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे को पल पल रास्ता सही बता रहा हूं। किस घर से तुम आए हो, किस घर में जाना है, क्या काम है तुम्हारा और क्या काम होना चाहिए, मैं तो वो काम कर रहा हूं। अच्छी बातें नहीं कर रहा, कुछ कहते हैं मैं फलाना इतनी अच्छी बात, मैं अच्छी बात कोई नहीं कर रहा, मेरा अच्छी बात से भी कोई लेना देना नहीं, बुरी बात से भी कोई, अच्छी और बुरी किसी चीज से मुझे नहीं लेना है, मुझे तुम्हारे पुण्य और पाप से भी कुछ लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज से लेना है, तुम सत्य हो जाओ, तुम प्रेम हो जाओ, तुम आनंद को पाओ, सत्य चित्त और आनंद।
तुम्हारा चित्त जब पूरी तरह से सत्य से भर जाए तो आइए मैं उसकी थोड़ी सी बात फिर आगे चलूंगा। मैंने आपको एक बार वहां में रोका था, मैंने कहा था आप दौड़ते हो, दौड़ना छोड़ो, चलो। फिर मैंने आपको कहा कि नहीं, चलना छोड़ो, रुको। एक बार 3 आदमी किसी टांगे पर बैठे थे, पठानकोट से आए, पुराने वक्त की बात है। उस समय ये जम्मू जो था, इसका गेट घुमट के ऊपर बंद होता था, 6:30 बजे बंद हो जाता था, फिर अंदर शहर में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। तो वो सतवारी पहुंचे तो अब गाड़ी वाले ने आरसपुरा की तरफ जाना, तो उसने कहा जम्मू आ गया, आप उतरो। वो बेचारे नेक थे, पठानकोट से भी पीछे से आए थे, भक्ति करते थे, भिक्षु थे। उन्होंने रघुनाथ मंदिर में आना था, जाना था, पहुंचना था। तो जब सतवारी पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई उतरो बस से, जम्मू आ गया, क्योंकि अब मुझे आरसपुरा की तरफ जाना है, मेरा घर है उधर। उनको उतारा। वो बेचारे वहां से पूछा भाई हमने रघुनाथ मंदिर जाना है तो क्या करें, तो वहां कोई टांगे वाले होते हैं वहां से। उन्होंने कहा रघुनाथ मंदिर जाना तो हम टांगा मारा जाता है, चलो फटाफट, देरी ना करो। पैसे तय हुए तो पहुंचे। जो आपका स्टेडियम है इसके बाद टांगे का अड्डा था, वहां आके उसने टांगा रोका। तो उन्होंने पूछा किधर से रास्ता है, उसने कहा ये रास्ता है। तो उसने कहा कि टाइम बहुत हो गया, तो हम पहुंच जाएंगे रघुनाथ मंदिर तक। उसने कहा अगर तुम आराम से ठीक ठीक चलोगे तो पहुंच जाओगे, दौड़े तो नहीं पहुंचोगे। उन्होंने कहा ये तो बंदा बड़ा खराब है, ये कहता दौड़ो भी नहीं तो पहुंचोगे। उनके पास कुछ कोटली शोटली थी दोनों के पास, उसमें कुछ किताबें थी, कुछ थी। एक बेचारा बुजुर्ग था, दूसरा थोड़ा कम था। बारिश हुई थी तो जीवन के पास वहां बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता था। जब वहां से वो दौड़ने लगे तो उन्होंने कहा पठान को बड़ा थोड़ा गेट बंद होने वाला होगा, दौड़ो, जैसे तुमने जाना है पर दौड़ोगे तो पहुंचोगे नहीं। वो थोड़ा बंदा सियाना था, टांगने वाला। वो दोनों दौड़े और आप अनजानी जगह में दौड़ोगे तो और पानी के बीच में पत्थर था, पत्थर से ठोकर लगी बुजुर्ग को तो गिर पड़ा तो नाखून कट गया। अब किनारे का नाखून था तो उसका चाबियत था, वो उसको पट्टी करने लगा। इसलिए टांगने वाला टांगा वहां अड्डा था, वहीं छोड़ते थे, वहां रहता था बंदा, देखता था टांगों वाला, वो चल पड़ा, खाना चाना वही चारा देता था, वो भी चला, उसको भी जाना था सीधी। तो जब उनके पास पहुंचा तो वो बेचारे पट्टी शट्टी कर रहा था अपने गुरु को। तो उसने कहा बंदो मैंने बोला था आस्था चलो, अनजान रास्ते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दौड़ पड़े। तो मेरा आपसे कहना है कि जीवन में दौड़ मत करो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई चीज हो, कोई भी। दौड़ का मतलब होता है या चलने का मतलब था लालसा। ये दौड़ मतलब लालसा होती है। कभी भी किसी चीज में एक ही बात कहूंगा, लालसा से कोई काम ना करना। जिसमें जरा लालच दिखे वो काम से दूर हट जाओ, बस उसी का नाम है दौड़ और चाल। रुक जाना। रुक जाने का मतलब है आपका अगर गुजारा ठीक चल रहा है, आपकी रोजी रोटी ठीक चल रही है तो बस उस पर कायम रहो, इसको कहते हैं रुक जाना। और जब आप चारों तरफ हाथ बटोरते हो तो उसको कहते हैं चलना। और जब उससे भी ज्यादा हाथ बटोरते हो तो उसको कहते हैं दौड़ना। दौड़ना, चलना, रुक जाना। रुक जाने का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक गेम सिंगल खेलते हैं तो सेंटर में रहना। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे अंदर सेंटर कौन सा है, सांसा सेंटर है, नाक आपका सेंटर है। जो आपका सेंटर है, जो सांसा ले लो, मालिक ने आ गई, आपको कुछ करने की व्यवस्था नहीं दी। सेंटर यहाँ है, बाहर से सांसा लेते हो वो भी उसका वर्तन भी 1.25 हाथ है, और जब ऊपर ले जाते हो तो भी वर्तन 1.25 हाथ है।
जहां से निरति जुड़ती है, सवा हाथ बाहर से निरति जुड़ती है और सवा हाथ ऊपर श्रुति जुड़ती है। और ये विधि भी निराकार की सीमा में किसी के पास से नहीं मिल सकती। और अब मेरे दोनों में भी सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मैं दो बोलने का समझाने का समय नहीं मिलता, लेकिन मैंने दो का काम कंप्लीट कर दिया। अब मैं इंग्लिश की बुक की तरफ जा रहा हूँ, तभी मैं आपको गीता की बातें विस्तार साथ ले। तो पहले अध्याय में मैं दोनों तरफ चला। पहले 6 अध्याय है, उसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्थिर करने की कोशिश की। क्या किया? स्थिर प्रज्ञ ने स्थिर करने की चेष्टा की। स्थिर का मतलब होता है विचार से रहित होना, विचार से स्वतंत्र होना। तू विचार से स्वतंत्र हो। और विचार से स्वतंत्र कैसे आप हो जाओगे? मैं विचार का मतलब है मानसिक। मैं आपको राजनीतिक नहीं कह रहा, भौतिक नहीं कह रहा, सामाजिक नहीं कह रहा, मैं आपको बोलता हूं मानसिक। मानसिक स्थिति आपकी जो है वो ठीक हो जाए, वो धार्मिक हो जाए। इसलिए विचार के तल पर मानसिक स्थिति को लाना आवश्यक है कि वो स्वतंत्र हो जाए। इसलिए सारे मुल्क में हलचल इस कारण है कि मानसिक स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। इसलिए सारा मुल्क इस समय जो हमारा बॉइलिंग कर रहा है, याद रखना मैं सच बोल रहा हूं। कल मेरे पास डॉक्टर साहब बैठे थे, इन्होंने किसी बंदे की बात की मेरे पास बैठे बैठे। तो मैंने, जब कोई आप मुझसे बात पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। ये कोई काफी देर के बाद मेरे पास 7-8 दिन के बाद ये मेरे पास आए, 2 दिन के लिए मैं ऊपर ही था। तो इन्होंने एक बात की, इस्लाम बंदा है, कोई उससे बात करनी थी तो उससे करूं। मैंने कहा आप उससे बात मत करना, वो खुद आपसे करेगा। 5 मिनट के बाद उसी का फोन, मेरे तक बैठे 5 मिनट के बाद उसी का फोन इनको आ गया। क्योंकि इन्होंने करना चाहिए थी बात, तो कुछ ने इनका फोन काट दिया था। हमने इन्हें कहा अभी फोन पे आप बात मत करना। मेरा कहना है तुम जब संत पर पूरा विश्वास करोगे, मेरी हर बात लकीरों की याद रखना। उससे सत्पुरुष नहीं काट सकते। आपने जैसे बोला था ना, वो आज वहाँ गए हुए थे, तो आपने बोला था उनकी बुरी हालत हो जाएगी और आपके पीछे भागेंगे, तो आज वही हुआ। सभी लोग 100 लोग आज उनके घर पे ही बैठा हुआ है, तो वो भाग गए हुए हैं। तो मैंने यहाँ आना था तो मैं आ गया यहाँ से। तो वो बोलते डॉक्टर साहब आपने ये बोला हुआ था। मैंने बोला था, आपने तब ये बातें नहीं मानी। आज उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, अब ये लोग नहीं मान रहे, आप संभाल लो इनको, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बोलता हूं तुम उस आदमी से जुड़े हो, उस गधे भाई से जुड़े हो जिसको कोई भी उसकी बात को कोई नहीं काट सकता। और मेरी एक शायद मैंने कहा था उसका फोटो दिखाओ, जो इन्होंने उसका फोटो दिखाया वो इन कोशिश से मैं बोला नहीं कि आप परेशानी में चला। उसने बड़ी दुनिया को तंग किया। मैं किसी को सजा नहीं देता, मैं नहीं किसी के लिए कुछ करता, लेकिन जो दूसरों का पैसा हड़प करके अपनी जेब में डालने की चेष्टा करता है तो उससे को बाहर तो निकालना पड़ता। इसलिए तुम लोग करते हो मुझसे दीक्षा नहीं, आप मैं ही नहीं दूंगा। मैं ऐसे नहीं बैठा, मुझे तो सत्पुरुष ने धक्के मार के बैठाया है तो मैं बैठा। नीतू जी आप आए हैं, आपकी जरा बताओ हमारे छोटे संत जी ने आपको ठीक किया कि नहीं किया? सतनाम। हाँ जी, कल मुझे बाजू में बड़ी दर्द थी, तो सक्षम जी बड़े परेशान हो गए। फिर वो आपसे बात करने आए, फिर वो कहते हैं कि मम्मा मैं आपको खुद ही चलामत बना के दूंगा आज, तो आप बॉटल ले आओ। नहीं, फिर मैंने उसको ला के दी, उसने बनाया और मुझे खुद पिलाया उसने। आप उस नहीं बोलना, उनको बोलना। हाँ जी, उन्होंने मुझे पिलाया और मुझे बड़ा आराम लगा।
सत्पुरुष, ये मैंने तब कहा कि वो सत्पुरुष से मिल चुके हैं और वो ताकत आ जाती है। अगर 5.5 साल का बच्चा सत्पुरुष से मिल सकता है, तुम नहीं मिल सकते, पर तुम्हें वो पहले बनना है, वही तो सिखाया। नहीं तो मैं बना के दे सकता था, उनके पास ताकत है, वो बना सकते। मैं उन बोलता हूँ, मैं उसको नहीं बोलता। मैं पहले भी बोलता था, मुझे पता था कि ये कुछ करेंगे, ऐसा लगता था मुझे, कुछ पर पक्का नहीं था, मैं ऐसे झूठ बोल दूं, कुछ लगती थी बातें, और मैं उनको सदा आप बोलता हूँ। मैंने तुमसे कभी बुलाया ही नहीं, आज भी नहीं बुलाता हूँ, कल भी नहीं बुलाता। तब भी मैं कभी कभार इनको छोटे संत जी ही बोलता था, अब तो पूरा बोलता हूँ, तब भी बोलता है। इसलिए तुम्हें बोला कि ये तुम्हारे लिए उदाहरण है कि तुम क्यों नहीं उन्नति कर सकते। तुम बोलते हो फलाना बड़ा अच्छा है, तुम क्यों नहीं अच्छे? तुम सबसे अच्छे हो, बस बच्चे बन जाओ, अपने अंदर की होमा छोड़ दो। ये कोई काम करने वाली नहीं है, ये होमा मार जाती है, यही मार मार के आदमी को लंगड़ा कर देती। हमारे सारे काम हो गए ठीक, झूठ तो नहीं बोल रहा, सब काम इसके कर दिए, फाइनल था वो भी काम। आप कोई भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे वो मैं करूंगा, एक मैं कोई डिफरेंस नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा ना मैं करता हूं। जो भी मेरे पास किसी भी काम के लिए आता है, मेरी जितनी यथाशक्ति जो भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ मालिक कर दिया। आज तक ब्रह्मांड में इतना कह सकता हूं, इतनी शक्ति से कोई नहीं आया। मेरे ऊपर सत्पुरुष की अपार कृपा है, मैं तो खुद कुछ नहीं। इतनी कृपा है कि जिसका मुझको भी पता नहीं है, और उसका कारण एक ही है कि मैं पूरा समर्पित तुमसे ही समर्पित हूं, तुमसे रहूंगा और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैंने आपके आगे अपने आप को समर्पित किया। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, और कभी देख लेना, कभी परख लेना कि मैं आपका हूं कि नहीं, कभी परखना। और जो परखते हैं वो अंदर से भी देख रहे होंगे। इसलिए मैं कभी प्रवचन करते समय आपको अगर मैं डांट देता हूं थोड़ा, तो वो इसीलिए है कि आप सुधर जाओ, और किस लिए है। मैंने प्रश्न किया था एक बार डॉक्टर साहब से, मैंने इन्हें प्रश्न किया था कि घोड़े की लगाम तो अपने पास रखी हुई है, उसने चाबुक भी क्यों रखी हुई है? आप इसे कोई बोले, घोड़े बांधने टांगा चलाने वाले ने उसकी लगाम तो पास रखी है, लेकिन आपने देखा एक छोटी सी स्टिक, उसके आगे चमड़ा, पतली सी चमड़े की वो रस्सी बांधी है। वो क्यों बांधी है? वो क्यों उससे मारता है उसको? बताओ ना, फिर आपको मेरी सब बातों का उत्तर मिल जाएगा। कोई चेष्टा करो, तुम भी करना, उनको बोलने। साहिब जी, वो इंट्यूशंस हैं, वो डायरेक्शन है वो उसके मालिक की, कि वो घोड़ा जब वो इंट्यूशन डायरेक्शन मिल रही है, उसको इशारे मिल रहे हैं, सिंपल वो इशारे करते हैं कि तू सही इस दिशा पे सही चल, उसको वो मार्गदर्शन है। कहने का मतलब वो मार्गदर्शन करते हैं इसलिए। इसलिए मारते हैं ताकि वो सतर्क रहे, एक्टिव रहे। और कोई चेष्टा कर सकते? अच्छा, किसी की बात राम नहीं होती, ध्यान रखना। कभी भी जो कोई बोलता है उसकी बात में रामनेस नहीं होती है। ये तो सबसे बड़ी बात है, मेरी संगत में रामनेस नहीं होती। लेकिन एक ही बात होती है कि कुदरती जिसने प्रश्न किया करता है उसको उसकी जानित पूरी होती है। आइए, जिस तरह से आप हैं यहाँ बैठे हुए, तो मेरे पास अगर आप चाहते हो तो मैं इधर से आपको हारे को मार सकूं तो आप मेरा प्रवचन पूरा सुनेंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास चाबी भी नहीं है, तो आप मिनटों में कहीं भाग जाते हो, और फिर थोड़ी देर के बाद आ जाते हो, फिर चले जाते हो, फिर आ जाते हो, कुछ बात सुनते हो, कुछ नहीं सुनते।
तो घोड़ा का ये जगह पर आपने देखा कि उसकी आंखों में ये पट्टी होती है, इधर और इधर वो देख नहीं सकता, देखना उसको सामने। लेकिन एक तो बात वो कर सकता है ना, अपनी आंख झपक सकता है। जैसे इसी बात से एक बात और सुनाता। एक बार एक कोई तेल लेने गया किसी दुकान पर, तो उस दुकान में नई नई दुकान खुली थी गांव में, तो तेल लेने गया तो बैक साइड पर उसने बीच में से रखा हुआ था दरवाजा, और ऊपर से खिड़की की पूरी रखी थी, कोलू भी साथ ही रखा था, कोलू साथ साथ चल रहा था बाहर, और दिख रहा था बताया कोलू चल रहा है, और अंदर वो दुकान कर रहा था। उस तेल लेने वाले ने कहा अच्छा आपने कोलू भी साथ रखा है, वो आप तेल भी बहन निकाल लो साथ रखा, तो बैल को कौन चला रहा है? उसने कहा नहीं, बैल खुद ब खुद चल रहा है। उसने कहा खुद को खुद कैसे चल रहा है, आपको पता चल रहा है? बोला मैंने उसके गले में घंटी बांधी हुई है, तो वो जब चलता है तो घंटी की आवाज आती है, तो मैं अपना काम करता रहता हूँ, तो जब कभी घंटी की आवाज रुकती है तो मैं दौड़ के फिर उसको एक चक्कर दे देता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ। उसको नहीं पता रहता कि कोई वो समझा मुझे कोई चला रहा है। वो दुकानदार से जो सौदा लेने आया वो बड़ा तेज आदमी था, उसने कहा अगर ये जो बैल है ये इसी तरह खड़ा होकर घर न लाए तो घंटी की आवाज तो आपको आएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? उसने कहा ये बात मत बोलना, बैल सुन लेगा तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही बात है कि जिस समय घोड़ा थोड़ी नींद में जाने लगता है, थोड़ा अंदर से जैसे आप बेहोश हो जाते हैं ऐसे, तभी तो बेहोशी में सारी गलतियां करते हो। तो कहीं बेहोशी में कोई इधर उधर से वो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो उसकी बेहोशी तोड़ने के लिए चाहते। इसीलिए हमारा जो प्रवचन, जो आप जिसको कहते हो प्रवचन, ये निष्ठा चीज है। इसलिए आपको मैं ये जीवन में छोटियां मारता हूँ, छोटी छोटी, ताकि आप इन गंदगी से बाहर जो विजाती है उसको निकाल दो, तो शेष जो बचेगा वो शुद्ध है। शेष जब आ गया तो फिर भक्ति ही भक्ति, फिर आपका चलना भक्ति, आपका बैठना भक्ति, आपका उठना भक्ति, आपकी सोना भक्ति। आपकी तो दशा ऐसे है। मेरे को गाना चला नहीं है, भजन नहीं को बोलना है, थोड़ी सी बात करके आरती पे चले जाएंगे। आरती जाने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो विजाती है वो चली जाए, तो फिर जो शेष बचता है वो क्षणिक भक्ति ही है। मैं विजाती बाहर निकालना चाहता हूँ, उसके लिए इतने प्रवचन मैंने किए कि जिस समय ये आपके अंदर चीजें बाहर चली जाएंगी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मालिक ने आपको हर चीज दी है और आपके साथ बंदा बनाया, तभी कहा ना कि बंदा दुनिया में मनुष्य देश सबसे बड़ी चीज है। इसको परख दी कि तुम्हें अच्छे को अपनाना है, बुरे को जाने दो। बड़ी दुनिया बुरा बनाने वाली बैठी है, उनको बनाने दो, क्योंकि संसार चलाना है सभी को। कैसे निराकार आपको मोक्ष दिला दे, उसने संसार चलाने के लिए चीजें बनानी पड़ी, ताकि पानी छान के पियो। वो कहता है पानी छान के, आपने फल खा रहे हो तो पानी छान के पी लो। खाना आप सफाई से खा रहे हो तो आप अंदर से क्यों नहीं सफाई कर रहे हो? आपको थोड़ा नीचे निकाल दे, आप गंदगी ना निकालो। इसलिए आप गाली दिए जा रहे हो उन चीजों को कि ये बुरी है, मैं इसलिए कि मुझे वो भी। अपने छोटे संत जी की बात याद आई, वो कहने लगे कि पाप, मैंने तो कभी कहा नहीं, पंजाब सर ने ना कहा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने पूछा पाप क्या होता है, तो मैंने कहा ये जोक होती है, जोक मजाक होता है। आपने बिल्कुल ठीक, ये जोक होती है। पाप और पुण्य कर्म है, पाप और पुण्य क्रिया है, तो क्रिया क्यों नहीं कहते आप? पाप और पुण्य क्यों कह देते हो? मतलब किसी को डराते हो? आओ एक भेड़ की भी कहानी सुनाता। एक बार कोई बड़ा सियाना बंदा भक्ति में बैठता था अपने गांव में, अपने किसी दरख्त के साथ उसने अपना ठिकाना रखा था और वहां ध्यान में बैठता था। एक रात को वो ध्यान में बैठा हुआ था, उसने देखा एक बहुत बड़ी कोई आत्मा चल के आ रही है, बड़ी विकराल शक्ल थी उसकी। उसको रोका तो बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोला इस गांव में।
बोला हमारे गांव में तुम्हारा क्या काम इधर हमारे गांव? बोला 1000 आदमी को 3 दिनों में मारना है, महामारी लानी है और 3 दिन में मारना है। बोला किन लोगों को? बोला जो खराब लोग हैं आप उनको मारना है, उनका जो है समय नहीं रहा उनको मारना। देवी देवता इसलिए तो है, आपको देते नहीं है मारते नहीं आप, तो आप मार रहे हैं। उसने कहा बस 1000। गांव में दूसरे दिन हाहाकार मच गया, इधर से कोई बीमार है उधर से बीमार है, मर रहे लोग धड़ाधड़। देख रहा है कि वो मस्जिद पर मस्जिद निकल रही है, जलाने की जगह भी नहीं है और दरियाओं के किनारे लोग जला रहे। और देखते देखते हजारों लोग मर गए। उसने कहा मुझको इस विकराल छाया ने बोला था कि 1000 थे, यहाँ तो कई हजार मार रहे हैं। बहुत बड़ा गांव था उनका। उसने कहा ये तो मेरे से झूठ बोला गया। बोला जब वापस आती तो इससे बात करूंगा। जब वो वापस आई 12 बजे वापस उसका वापसी थी, वापस आई। उसने कहा रुको, तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? तुमने बोला मैं 1000 आदमी को मारूंगी और तुमने इधर हजारों आदमी और मार दिए, यानी 50-5 हजार बंदा मर गया जो मेरे हिसाब से। उसने कहा तो ठीक बोलता है, 5000 बंदा मर गया। बोला तो बोला 1 था, 5 कैसे हो? उसने कहा 1000 तो अपने पूरे का हो। उसने कहा मैंने बड़े बड़े देखे थे, कुछ में साधु संत थे वो भी मर गए, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर थे वो भी लोग मार गए, मैंने लॉयर देखे वो भी मर गए। उसने कहा 1000 तो मैंने मारा जिन्होंने बुरे कर्म किए थे, और 4000 मर गए भय से डर से। हम उन्हें मैंने तो नहीं मारा, वो भय से मर गए। और बहुत सी दुनिया भय और डर जो आपके अंदर पड़ा है उससे मर जाते, उससे बीमारियां लगती हैं, उससे आपकी सारा विचेतननेस आती है। 4 मरे भय से और 1 मरे अपने अवगुणों से। अवगुण के डर से, भय के डर से 4 मरे। तुम्हारे अंदर भय है मौत का पर, और मैं मौत के ऊपर अभी पहुंचा ही नहीं हूं, इसलिए बोला मौत कोई चीज ही नहीं। तुम्हें मौत कोई चीज दिखती है, ये चीज है ही नहीं। जिस दिन तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगा मौत कुछ है नहीं, फिर ही तुम जागो, उसके बिना आप नहीं जा सकते। जागना अति आसान है, पर एक ही बात है, सार शब्द की जब पहचान हो सब कुछ तेरे पास। मैंने इतना कुछ पा लिया थोड़े से समय में, तो किससे पाया? इस सार शब्द की दात से। लेकिन एक है, मैंने कचरे को अपने पास ज्यादा जीवन में आने दिया, और कचरा विजाति है। विजाति क्या है? जैसे मैं एक चीज थोड़ा सा बताऊं, आप देखिए अहंकार करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, घृणा करते हो, द्वैत करते हो, हिंसा करते हो, ये सारी चीजें जो भी आप करते हो ये विजाति। हिंसा है आपके पास, द्वेष है, लोभ है, लालसा है, काम है, क्रोध है, ये सारी विजाति है। और जिस समय हम इनको, अगर आप घृणा करते हैं और प्रेम हम स्थापन कर लें तो प्रेम अंदर आ जाएगा और घृणा के बाहर चले जाएगा। द्वैत आपके पास है और जिस समय आप प्रीति लाते हैं तो द्वैत से बाहर हो जाती है। जब आप पूर्णा लाते हो तो अहंकार बाहर हो जाता है। जब भी सुंदर टॉप मोस्ट चीज अंदर आती है तो द्वितीय चीज प्रथम अंदर आती है और द्वितीय बाहर चली जाएगी। वो अपने आप चली जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। परंतु होने की चेष्टा मत करो, जानने की चेष्टा।
अच्छा बस एक बात है जो फाइनल आपने इस समय करूंगा, आप इसी से मेरा अगली बार भी सत्संग आगे चलेगा, लेकिन जो आज एब्सेंट है वो अगली बार कर दे रहेंगे एक अंक वाले, और जो 2 सेकंड हो तो उनकी दोनों आंखें नहीं होंगी, आप वो अंदर की आंख से देखें तो देखने इसलिए बात रखना, प्रवचन जो होते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, जो दीक्षता होते हैं उनकी जो भी बात होती है वहां आपको उतनी मिल पाती जितनी आंख आपके पास आंख से ही मिलती है, ये आपके किसी और चीज से नहीं मिलती, मत समझो किसी और चीज से मिलती। इसलिए बोला कि मन से मन को बाहर कैसे निकालो, अहंकार को अहंकार से कैसे, क्योंकि निकालने वाला है जो है वो अहंकारी होगा, दूसरे को बाहर निकल, जैसे किसी को घर से आप बाहर निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, बाहर जाओ, जैसे मुझे निकाला गया था, जान कैसे मुझे निकाला गया, मुझे आज भी खुशी नहीं आती। मैंने आपको बताया था मेरा सारा दिन, मेरा एक छोटा सा बक्सा में नहीं पड़ा पीछे, और एक बिस्तरा का छोटा सा जाओ आपने निकाला कहीं और बना, और वो गली में पड़ा रहा सुबह से शाम। तो आप जब निकालते हो तो अहंकार से किसी को निकालते हो, अहंकार अहंकार को निकालेगा, मन मन को कैसे निकालेगा, इसलिए तुम मेरे शब्द बिना पूरा ब्रह्मांड सुन ही नहीं सकता, इसलिए मुझे चिंता नहीं पड़ती, मैं क्यों चेष्टा बोध करूं। मुझे डॉक्टर साहब भी कल कह रहे थे कि फलानी जगह वहां हाल भी मिल सकता है सब कुछ, मैंने कहा डॉक्टर साहब शांत हो जाए, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, ये संसार इतनी जल्दी जागने वाला नहीं है, मैं जिनसे बातें इतनी कर चुका हूं वो नहीं जाग पाए, अगर तो मैं बाय वालों से क्या दिखावा, वही हो गया, अहंकार से अहंकार को बाहर निकलना, मैं भी अहंकारी बन जाऊंगा, मैं बड़े प्रवचन कर रहा हूं, नहीं मैं इधर अच्छा बड़ा अच्छा बैठा हूं, आ जाएगा कोई सिर माथे पर, एक ही हाल तो दिया मेरे को सत्पुरुष ने, वहां ठीक है चलती गाड़ी आराम से, आप भी बैठे कल को ध्यान करवाऊं, मेरा पानी पी लूं थोड़ा सा।